नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भाई। जी हाँ, यूरोप देशों से रिलेटेड ऐसे कौन सी 5 कंट्री के बारे में हम बात करेंगे जो भारतीयों के लिए सबसे बेस्ट है 2024 में। क्योंकि भाई 23 तो गई है, वीजा भी तुरंत मिलता है और पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। अब इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको हम विस्तार से समझेंगे ना तो समझ में आएगा। वीडियो भाई आजकल लंबे बनाने लग गए, एक ही वीडियो में पूरा सारांश क्लियर करते हैं। 24 घंटे लगते हैं 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए। तो आप कितना इसको देखते हैं वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम सब कुछ बात करेंगे जो आपको जानने की जरूरत है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इस वीडियो में हम भैया लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन इसमें देखिए हम क्या क्या कवर करने वाले। 2024 में भारतीयों के लिए बेस्ट कंट्री, वो कंट्री कौन सी है उसके परिचय के बारे में बात करेंगे। कंट्री के नेम की बात करें तो जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। जी हाँ, इन देशों में आजकल अच्छा ट्रेंड चल रहा है और इजी भी है दूसरे देशों के बजाय। हम वीजा के बारे में बात करेंगे, जॉब के बारे में बात करेंगे, मेडिकल के बारे में, वर्क वीजा अप्लाई कैसे करें, है ना, फ्री वीजा कैसे लें। मैंने बोला ना, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, आपका पीसीसी कैसे होगा, सैलरी कितनी मिलती है, मैन पावर ऑफिस का कितना खर्चा आता है, आपका रियल चार्ज, अगर आप किस तरीके से जाते हो तो फ्री मिलेगा, किस तरीके से जाते हो तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। इस पे हम विस्तार से सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और एक रास्ता मैं दिखा दूंगा आपको वेबसाइट से, या फिर आप मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करते हो तो वहां जाके आप ट्राई करोगे तो चांसेस 100% बन जाते हैं कि आपको अपना काम सक्सेस हो जाए। तो इससे आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे ये नक्शा मैं दिखा देता हूँ आपको यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर बात करें क्षेत्रफल की तो भैया ये पूरा यूरोप की बात करेंगे। यूरोप एक आपको पता है शेंगन कंट्री भी है, कुछ 27 कंट्री कुछ है। जो अगर कंट्री की बात करें तो यूरोप का मतलब ये मानते हैं भैया 27 देश हैं, लेकिन नहीं भैया 27 देश नहीं है, 50 देशों की एक सूची है। 50 देश हैं जहां पे सब यूरोपियन कंट्री में आते हैं। इनकी भाषा अलग है ना, सबकी अलग अलग भाषा है। लगभग तो आप मान लो कि इंग्लिश ही चलती है, बाकी ईयू यूरोपियन यूनियन इसको एक संज्ञा दी गई है। और इसमें अगर बात करें तो देख सकते हैं यूरोप यूनियन, जी हाँ, ईयू मेंबर स्टेट हैं। ईयू नो मेंबर स्टेट 2004 में भी कुछ देश इसमें जुड़े थे, जो मैंने बताया था। कुछ देश है जो 2013 में भी इसमें ज्वाइन हुए थे। और ईयू कैंडिडेट्स, जी हाँ, पॉसिबल ईयू कैंडिडेट, यानी 2022 में भी कुछ कैंडिडेट हैं जो 2022 में भी अभी पॉसिबल थे लेकिन अभी नहीं जुड़ पाए और आगे भी आने वाले। यानी ये जो ईयू के सदस्य है ना, ये बहुत सारी कंट्री हैं, लेकिन हम इसमें बात करेंगे जैसे ये नॉर्वे है। ये नॉर्वे दिख रहा है भैया, कंट्री यहाँ से शुरू होता है ये नॉर्वे। यहाँ पे इस पे हम जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आज के टाइम में। ये डेनमार्क दिख रहा होगा आपको, ये डेनमार्क है। ये नीदरलैंड है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीदरलैंड है कंट्री। अब इनके नजदीक में कंट्री कौन कौन सी है देख सकते हैं, बर्लिन है नॉर्वे के साथ में, और भी बहुत सारी कंट्री हैं नॉर्थ एशिया में। ये जर्मनी रहा, जर्मनी आजकल इंडिया का अच्छा एक हब बना हुआ है भैया। जर्मनी लोग खूब जा रहे हैं। और ये एक कंट्री और रह गई भैया। इतनी सारी कंट्री है कि देखना इनमें मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिला के ये यूरोप का नक्शा है। अब इनमें आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। फ्रांस का, ये बहुत सारे, कल अपने वीडियो एक डाला था, स्लोवाकिया, पोलैंड का, ये रोमानिया का। तो कहने का मतलब ये है कि इन देशों में आजकल, जी हाँ, आप यकीन करिए, मैं मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। जैसे मान लो मेरी 100 लोगों से बात होती है तो उनमें 90 लोगों का चांस ये होता है कि सर मैं यूरोप चला जाऊँ। हर आदमी यूरोप जाना चाहता है आज के टाइम में। इंडियन लोगों के लिए बता दूं, इंडियन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे 100% अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन से देश में क्या स्थिति है डिटेल से इस वीडियो में। भाई इन देशों में आदमी का जाने का सपना क्या है। हर आदमी चाहता है कि यूरोप देश में जाऊं, और यहाँ जाने का सबसे बड़ा सपना है कि आपके जो सपने हैं ना वो सपना पूरा हो जाता है। आपकी हाई सैलरी, यानी आप लाखों रुपए महीना यहाँ पे कमा सकते हैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए। बाकी स्किल आपकी होनी जरूरी है। नई स्किल होती है तो भी ऐसा नहीं है कि यूरोप में लोग नहीं जाते, बहुत जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि मैन पावर ऑफिस से या वेबसाइट से कैसे आप अप्लाई करके जा सकते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आपका हाई हो जाता है, आपके परिवार, आपका खुद का सपना जो है वो आप कंप्लीट कर पाते हैं अगर यहाँ पे आप इन देशों में चले जाते हैं। इन देशों में बहुत सारे लोग पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी बहुत सारी कंट्री के हैं जो लोग अप्लाई करते हैं। और आप यकीन मानो कि जितने भी कंट्री में लोग रहते हैं ना, मान लीजिए कि इंडिया के 5 करोड़ लोग रहते हैं, तो इसमें से मान लो 20% लोग इन कंट्री में हैं। यानी आप समझ सकते हैं लाखों की संख्या में 10 लाख से ऊपर लोग मिल जाएंगे, इंडियन लोग हैं जो इन देशों में रहते हैं। जॉब इन जर्मनी, जी हाँ, जर्मनी में भी इंडियन लोग हैं। आपको पता है इंडिया के कम से कम, मेरे हिसाब से मैं जो एवरेज बता रहा हूं ना, 1 लाख से ऊपर लोग हैं जो इंडिया के हैं जो जर्मनी में जॉब कर रहे हैं। और जर्मनी के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आप अगर जर्मनी अप्लाई करते हैं ना तो आप विजिट वीजा में भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको प्रोफाइल अच्छी है, मिल जाता है। या फिर स्किल्ड वीजा, जॉब सीकर वीजा भी जर्मनी सरकार ने स्टार्ट कर दिया है। जॉब सीकर वीजा के माध्यम से बहुत सारे इंडियन को जाने का मौका मिल चुका है, क्योंकि वर्क परमिट वीजा तो इतना आसान नहीं होता है, कंपनियां स्पॉन्सर करती है तो ही मिल पाता है। जॉब सीकर वीजा आपको यहाँ से मिलता है, पासपोर्ट लिया, वीजा लिया, सीधा जर्मनी पहुंचे, वहां पे आपने जॉब सर्च करना है, आपके हिसाब से जॉब मिल जाता है, जॉब ऑफर लेटर मिला, वो आपका कंपनी वीजा लगा देती है। तो आपका स्टेप एक वहां से एक सीढ़ी तैयार हो जाती है। और इसी प्रकार से जर्मनी सरकार ने लगभग 2000, अगर पिछले साल की बात करें तो 1,80,000 वर्क परमिट वीजा जारी किए थे। अब आप समझ लो भैया 1,80,000 वीजा एक कंट्री अगर जारी करती है तो कम नहीं है। और वैसे भी अगर जर्मनी की बात करें ना तो जर्मनी में जॉब शॉर्टेज हमेशा रहती है। और यूरोप देशों में किसी भी देश में आप चले जाओ आपको जॉब शॉर्टेज तो 100% मिलता ही है। देख सकते हैं डेनमार्क में भी आपको इजीली जॉब मिल सकता है। हालांकि इसमें कुछ कंडीशन होती
होती हैं। ऐसा नहीं कि कई कंट्री ऐसी हैं जिसमें आप आम आदमी भी जाके जॉब कर लेता है, लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हैं जो स्पेशली उनको जो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, पॉपुलर जॉब जर्मनी में बात करें तो एक तो आईटी सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, है ना, हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस से, ये इस प्रकार की बहुत सारी जॉब होती हैं जिनमें आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं डेनमार्क, जी हाँ, न्यू वीजा अनाउंसमेंट, एक नया वीजा डेनमार्क ने स्टार्ट किया है और स्टाफ शॉर्टेज देख लो भैया, 40,000 लोगों की अभी जरूरत है। यानी वैकेंसीज बहुत हैं, लेकिन अप्लाई करने का तरीका आपका सही है और आप तरीके से पेशेंस रख के अप्लाई करते हैं तो आपको 100% जॉब मिल जाता है। डेनमार्क फ्री वर्क परमिट वीजा, जी हाँ, जॉब कितनी मिलती है, सैलरी आपका क्या होता है, एक्सपीरियंस आपका कितना होता है ना, गेट वीजा फ्रॉम वीएफएस से आप अप्लाई कर सकते हैं, विजिट वीजा, स्टडी वीजा, इस प्रकार के। अगर डेनमार्क में भी बात करें ना तो 1 लाख से ऊपर एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, 1 लाख आदमी कितने होते हैं भाई, इंडियन लोग जो यहाँ पे एजुकेशन भी ले रहे हैं, विजिट वीजा में भी हैं, वर्क परमिट वीजा में भी हैं, अच्छा खासा। फ्री वीजा, अब फ्री वीजा तो भैया इसलिए मिल जाता है कि आपकी अच्छी खासी हाई स्किल है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो कंपनी आपको हायर कर लेती है। बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो फ्री वीजा में जाती है, एक चवनी भी उनको देने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा कंपनी वहन करती है, लेकिन वो सही आपको कोई गाइडेंस करने वाला होना चाहिए तभी पार पड़ेगी, वरना तो भाई लूटने वाले ज्यादा बैठे हैं। डेनमार्क में देख सकते हैं, डेनमार्क शॉर्टेज 2024, यानी यूरोप के किसी भी देश में आप चले जाओ, हर देश में आपको जॉब शॉर्टेज मिल जाएगी, यानी लोगों की जरूरत है यहाँ पे, बस पहुंचने वालों की कमी है। हाई डिमांड जॉब, जी हाँ, स्वीडन, अब स्वीडन की भी हम बात कर लेते हैं भैया, वीजा स्पॉन्सरशिप पे आपको जॉब आराम से मिल जाती है और आपको मैं वेबसाइट भी यहाँ पे आगे वीडियो में बात करेंगे कि फ्री वेबसाइट, जी हाँ, लगभग 13 वेबसाइट में ऐसी बताने वाला हूँ जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्वे की बात करें भैया, जॉब की कमी नहीं है, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, या फिर वर्क वीजा के लिए अगर आपको स्पॉन्सर कोई कर देता है तो अच्छी बात है। स्वीडन के लिए वर्क परमिट वीजा फ्री, ऑनलाइन अप्लाई करने का आगे हम उस पर बात करेंगे। स्वीडन में देख सकते हैं 30 कंपनीज आपको फ्री वर्क परमिट वीजा के लिए तैयार बैठी है, नो एजेंट, नो फंड्स, नो एजेंसी, एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको खुद को ये प्रोसेस करना पड़ेगा तभी मिल पाएगा। सीजनल जॉब इन नॉर्वे, अब नॉर्वे ऐसे कंट्री, हालांकि ये कंट्री इतनी शानदार है कि आप सोच नहीं सकते। जो मैं 5-6 कंट्रियों की बात बता रहा हूं ना, इनकी भैया स्थिति यह है कि एक देखिए टॉप 10 कंट्री का एक सर्वे होता है, इंडेक्स एक वेबसाइट है यूएसए की, वो सर्वे करती है, तो ये नॉर्वे, नीदरलैंड, ये है ना 9 नंबर पे, 8 नंबर पे, 6 नंबर पे, यानी वर्ल्ड के अंदर सबसे हैप्पीनेस कंट्री में इनका नंबर आता है। यानी अगर यहाँ पे ये लोग चले जाते हैं तो यानी आप यकीन करो कि भैया 200 से प्लस कंट्री है इंडिया के अंदर और टॉप 10 कंट्रियों में इनका नाम आता है। नीदरलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये जो कंट्री ने, स्वीडन हो गया, ये कंट्री 6, 7, 8 नंबर पे ये पोजीशन बनाए हुए हैं काफी सालों से। इसका मतलब यहाँ के लोग बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हैं और हैप्पीनेस वहीं पे मिलती है जहां पे आपको पूरी सुख सुविधा मिलती है, आपका रहना, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, आपकी सैलरी, आपका जॉब, आपको वहां पे वातावरण कैसा मिल रहा है। जैसे इंडिया हालांकि बात करें तो यहाँ पे क्या स्थिति है, वहां पे क्या स्थिति है, वो देखना होता है, ये सब कुछ बातें निर्भर करती हैं। तो इस प्रकार अगर वहां पे आप चले जाते हैं तो भैया आपकी जीवन एकदम ये मान लो कि स्वर्ग बन जाता है। अब बात कर ले भाई नॉर्वे में जॉब आपको कैसे मिलेगा, तो देखिए जॉब के तरीके, देखिए क्या तरीके हो सकते हैं। या तो आप विजिट में चले जाओ, विजिट में जॉब जाके आप सर्च करो, या फिर आप कोई .com आपकी कोई वेबसाइट आपको अच्छी मिल जाए वहां पे अप्लाई करो, या फिर आपको स्पॉन्सर कोई कर दे। ये 3 ही तरीके हैं कि आपको कोई जॉब मिल सकता है। तो वो आपको, आपकी जो योग्यता है, आपकी क्वालिफिकेशन, उस हिसाब से जॉब आपको मिल जाता है। हाउ फाइंड जॉब कंपनी देख सकते हैं 2023 और 2024 में कैसे आप इंडिया से, जी हाँ, इंडिया से यहाँ पे जर्मनी में या फिर दूसरी कंट्री में कैसे आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जॉब सीकर वीजा इन स्वीडन, स्वीडन में देखिए भाई ऐसे वर्क परमिट डायरेक्टली इस प्रकार से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आने वाली 2024 साल आ रही है, आपको सबको पता है, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, विदाउट जॉब ऑफर लेटर आप वहां पे जा सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, जॉब सीकर वीजा इंडिया से आपको अप्लाई करना है। अगर आपको वीजा मिल जाता है तो आप भैया ये वीजा लो और वहां पहुंच जाओ। अब मिलेगा कहां, जो भी स्वीडन की या नीदरलैंड है, नॉर्वे है, या फिर जर्मनी है, कोई भी कंट्री हो, उनकी एम्बेसी ट्राई आप देख लो। दिल्ली में अगर इधर की है तो दिल्ली में, बॉम्बे है, अलग अलग जगह वहां पे है, वहां पे जाके आप वीजा, जॉब सीकर वीजा के लिए जो भी प्रोसेस, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के आधार पे आपको वीजा मिल जाता है, तो आप जाके आराम से जॉब कर सकते हैं। फ्री ऑनलाइन अप्लाई भी करें भैया, फ्री भी कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है आप ट्राई करते रहिए, बहुत सारी वेबसाइट में आगे बताने वाला हूं, वहां पे आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको एक तो बात क्लियर होनी चाहिए कि भैया इन देशों में मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ जॉब से रिलेटेड। तो देख सकते हैं टॉप डिमांड, जी हाँ, ऑक्यूपेशन जर्मनी, इन जर्मनी में जॉब की बात करेंगे। ऑक्यूपेशन देख सकते हैं, एनुअल सैलरी यूरोज में सैलरी है, और ये जो जॉब है ना, ये इनकी ट्रेंड सबसे ज्यादा है। बाकी ये जरूरी नहीं कि ये जॉब आपके नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, जॉब मिल जाता है आपको। देख सकते हैं इंजीनियरिंग में सैलरी भैया 60,000 यूरो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 43,000 यूरो ईयरली मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में 35,000 यूरो है, फाइनेंस सेक्टर में 34,000 यूरो है, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर में 33,000 यूरो है, चाइल्ड केयर एजुकेशन में देख सकते हैं 33,000 यूरो है। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस भैया आप ये देख लो, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का मतलब होता है आपकी जो मजदूरी टाइप का जो जॉब होता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं, जो बिल्डिंग लाइन से संबंधित, जो कारीगर से संबंधित होता है, 30,000 यूरो ईयरली आपको मिल जाता है। लीगल एडवाइस में 28,000 यूरो है भैया, कंस्ट्रक्शन से भी कम है कानूनी सलाहकार में। आर्ट में 26,000 यूरो है, अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन में 26,000 यूरो है, शिपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में 24,000 यूरो ईयरली। यानी आप ये मानो कि यूरोप में जो भी देश है ना, उनमें मिनिमम सैलरी 20,000 यूरो से स्टार्ट हो जाती है, इससे कम आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। शिपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में 24,000 यूरो है, देख सकते हैं। फूड सर्विस में, फूड से रिलेटेड जितनी भी जॉब है ना, उसमें 24,000 यूरो मिलेगा। रिटेल कस्टमर सर्विस में 23,000 यूरो है, हेल्थ केयर सोशल सर्विस में 23,000 यूरो है, होटल इंडस्ट्रीज में 21,000 यूरो है। अब यहाँ पे
देखिए जर्मनी में आप 48 घंटे काम करोगे ना, 25 से 40 आपको पेड आपको मंथली ये छुट्टी आपको मिलेगी, जिसमें आपको सैलरी भी मिलेगी। अब इसमें सैलरी देखो भैया 64,000 से 81,000, कहने का मतलब सैलरी इतनी भयंकर है कि आप सोच नहीं सकते। लाखों रुपए आप 2-3-4 लाख रुपए महीने का आराम से कमा सकते हैं। अब ये इधर की अगर बात करें तो 26 प्रकार की ऐसी जॉब हैं जो इन यूरोप कंट्रियों में आप अगर इन जॉब में जाते हैं तो आपको ये बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। डिजिग्नेशन देख सकते हैं, एक्टिव सैलरी यूरो में दिखा रखा है, ठीक है जी। फुल स्टैक इंजीनियरिंग डेवलपर, जी हाँ, ये इसमें इतनी सैलरी है 60,000 यूरो। फ्रंट एंड इंजीनियर डेवलपर 48,000 यूरो। बिजनेस एनालिसिस प्रोडक्ट विनर इसमें 55,000 यूरो। साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर साइबर में 51,000 यूरो साल की इसमें आपको सैलरी मिल सकती है। QA इंजीनियर 50,000 यूरो। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट में देख सकते हैं 62,000 यूरो। एंड्रॉइड डेवलपर में 63,000 यूरो। जावा डेवलपर 50,000 यूरो। डेव ऑप्स ये अलग अलग भैया कौन से, इतने तो हमें भी नहीं पता ये कौन सी जॉब है, लेकिन आप अगर इसमें काम करते हो तो आपको सबको पता है। कस्टमर कॉन्टेक्ट, जी हाँ, रिप्रेजेंटेटिव करना, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जॉब होते हैं, उसमें 55,000 यूरो। अकाउंटेंट में देख सकते हैं 60,000 यूरो। चीफ है जो खाना बनाने से रिलेटेड जो भी काम होता है, इसमें भैया सैलरी बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं 1,20,000 यूरो। प्रोजेक्ट मैनेजर में 68,000 यूरो। HR मैनेजर है, HR कोऑर्डिनेटर है, HR जर्नलिस्ट है, HR रिक्रूटर है 50,000 यूरो। डाटा इंजीनियरिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रम मास्टर है, टेस्ट इंजीनियर, सॉफ्ट इंजीनियर, डिजिटल एनालिसिस, मार्केटिंग कंसल्टेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, ग्रोथ स्पेशलिस्ट, सेल डिजाइन मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, मैकेनिकल, इतनी सारी जॉब है भैया, नाम लेते लेते थक गया मैं तो। 26 प्रकार की जॉब है, इसमें भी बहुत प्रकार की जॉब है। तो इन टोटल को अगर जॉब को मिलाते हैं तो लगभग 150 प्रकार की जॉब मिल जाती है। इससे ज्यादा तो जॉब क्या होगी भाई। यानी ये जॉब इन 5 देशों में अगर आप जाते हैं तो ये जॉब आपको मिल सकती है। और सैलरी की बात करें तो मिनिमम सैलरी आप ये मान लो कि 2 लाख से मरी तनख्वाह महीने की 2 लाख से स्टार्ट होती है, और ये तनख्वाह आपको 10 लाख रुपए महीना पहुंच जाती है। अब आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है, कितनी आपकी योग्यता है, उस पर यह सैलरी मिलती है। और यह तो शुरुआत है। ये मान लो आप इन देशों में, यूरोप देशों में काम करते हुए कईयों को 5 साल हो गए, तो भैया क्या आपकी 5 ये तनख्वाह ही रहेगी? 5 साल में ये मान लो कि कम से कम, जी हाँ, 1.5 गुना तनख्वाह बंदे की बढ़ जाती है। जो महीने का 4,000 यूरो ले रहा ना, उसको कम से कम 6,000 यूरो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के ये जॉब है। अब बात कर लेते हैं भाई ये जॉब आप अप्लाई कैसे करोगे, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए, अगर आप किसी भी कंट्री में या इन देशों के यूरोप से रिलेटेड अप्लाई करते हैं तो तरीके 3 है। पहला तरीका ये कि विजिट वीजा लेके आप चले जाओ, किसी को कोई पैसा 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन आपके हिसाब से आपको वीजा मिल जाएगा, आप चले जाओगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, जिसमें आपको मैं वेबसाइट आगे दिखाने वाला हूं, वहां पे अप्लाई करोगे, कोई पैसा नहीं लगेगा भाई, किसी को चवनी देने की जरूरत नहीं है। दूसरा अगर बात करें तो ये मैन पावर ऑफिस, जी हाँ, ये जितने भी दिखा रखे हैं ना मैंने, 1 है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 और 8, जी हाँ, ये सब के सब क्या है, मैन पावर ऑफिस है। इनके हालांकि कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने यहाँ पे जो हाइड करके रखा है, यहाँ पे इनका लाइसेंस नंबर है और एड्रेस है। अब ये कुछ रीजन होने की वजह से मैं ये शेयर नहीं कर सकता। और वैसे भी यूट्यूब पे प्रोमोट करना फिर मैं गाली खाऊं, ऐसा काम नहीं करता। 3 साल पहले करके देखा था, कोई 2-3 एजेंट थे, उनके वीडियोस बना दिए थे, नीचे कमेंट में भर भर के गालियां मुझे पड़ती थी कि आप तो आपकी वजह से फंस गए। तो भाई साहब, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरी वजह से फंसे। हाँ, ये जो एड्रेस है ये मैं दे सकता हूँ। कैसे मिलेगा? इस बुक में है। आपके पास जिन लोगों के पास बुक है, खास तौर से वीडियो उनके लिए, इस बुक में भैया आपके पास बुक है ना, उनमें सबके लाइसेंस नंबर लिखे हुए हैं। आप ये लाइसेंस नंबर निकाल लेना जी। लाइसेंस नंबर 144, ठीक है, लाइसेंस नंबर 354, लाइसेंस नंबर 315, लाइसेंस नंबर 361, ठीक है जी, लाइसेंस नंबर 433, लाइसेंस नंबर 52, और यहाँ पे थोड़े इनके कट गए भैया लाइसेंस नंबर। तो कहने का मतलब है कि आपके पास जो ये बुक है ना, इनमें जितने भी मैन पावर ऑफिसों की लिस्ट है, उनमें ये लाइसेंस नंबर मिलाओगे तो इनका जो एड्रेस मैंने छुपाया है ना, ये एड्रेस आपके सामने आ जाएगा। वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर वो तो एड्रेस, फिर भैया वो एड्रेस मैं नहीं दे रहा हूँ, वो एड्रेस भारत सरकार ने प्रोवाइड करवा रखे हैं। और ये जो एजेंट है, इन्होंने पैसे खर्च किए हैं, किसी ने 50 लाख खर्च किए, किसी ने 20 लाख, किसी ने 15 लाख खर्च करके मैन पावर लाइसेंस लिया है। कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से। और ये सब अथोराइज एजेंट हैं, सरकार ने इनकी एड्रेस दिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरी तरफ से कोई एड्रेस मैं आपको नहीं देने वाला हूं। ये बुक है, उसमें ये सब कुछ मिलेगा आपको। 2 तरीके मैंने बता दिए, 3 आपको फ्री का भी बता दिया, आपको एकदम फ्री का बता दिया, और ये है पैसा देके जाने वाला काम। तो आगे हम बात कर लेते हैं वेबसाइट से रिलेटेड। खास तौर से मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने दिखाया ना आपको, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, ये वैकेंसी डाली हुई है इनकी, ठीक है जी। यूरोप से रिलेटेड दिख गया, यूरोप का नाम आपको, ठीक है जी, आपका यूरोप का नाम दिख गया, आपको यूरोप का नाम दिख गया जी। यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं, यूरोप का नाम दिख गया आपको। और ये देख सकते हैं, रोमानिया यूरोप का नाम दिख गया, पोलैंड का यूरोप का नाम दिख गया आपको, क्रोएशिया, माल्टा और कुवैत यूरोप का नाम दिख गया, यूरोप का नाम। ये वही वैकेंसी मैंने डाली है, वही आपके सामने मैन पावर के बारे में बता रहा हूं जो यूरोप का काम करते हैं। अगर आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, देर सवेरे, जरूरी नहीं कि अभी आप कॉल करो और अभी तुरंत में उनके पास जॉब है, वो 10 दिन में बाहर भेज दें, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको आराम से इनसे बातचीत करके, आपका कम्युनिकेशन बढ़ा के, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप इनके साथ में डील कर सकते हैं। जी हाँ बाजो जी, ये मैन पावर ऑफिस, जी हाँ, यूरोप के लिए, भारतीयों के लिए सबसे अच्छे, मैंने आपको कंट्री के
बारे में बता दिए। आप भी यूरोप क्या जानना चाहते हैं? जी हाँ, इनके लिए आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे 13 वेबसाइट आपको दिख रही होगी, ये है यूरोप से रिलेटेड। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो वेबसाइट है ना, इसको मैं डिलीट काट देता हूँ भैया। आप है ना आराम से इनको पढ़िए और पढ़ने के बाद में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अप्लाई करने का बात एक और मैं बता दूं, अब ये है भैया फ्री का काम, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर जी आप तो मैन पावर, भैया वहां आपको 5-6 लाख देने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ इतना पैसा क्यों दे रहे हो आप? यहाँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो आपको मैं क्लियर कर दूं, ये सिर्फ यूरोप से रिलेटेड वेबसाइट है, अथोराइज हैं। आप गूगल पे ये नाम निकालोगे ना तो आपके सामने सब आ जाएंगे। इनसे आप देखिए, ये नहीं हो सकता कि आपने 2-4 ट्राई किया सर हमारा, ऐसा नहीं होता भाई। आप यकीन करिए, मान लो ये एक वेबसाइट है जॉब्स इन नेटवर्क, है ना, ये ऑल वर्ल्ड में चलती है वेबसाइट। मान लो ये नॉर्वे या किसी देश की ये वेबसाइट है, ये ऑल वर्ल्ड में वेबसाइट चलती है। और यहाँ पे आपको लगता है कितने हजारों सीवी मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट रोज यहाँ पे अप्लाई होते होंगे। तो इतना तो आसान नहीं है कि ऑनलाइन अप्लाई करोगे आ जाएगा। रोज आपको टारगेट बनाना है कि 5 वेबसाइट पे मुझे रोज अप्लाई करना है। 5 के हिसाब से महीने भर में 150 होते हैं। और आप भैया, मुझे उम्मीद है कि 6 महीने तक अगर आप ये कोशिश कर लोगे, देखो कोशिश करना मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ इसी के भरोसे। आप अपने एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना जॉब कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे होंगे, उनके साथ में टाइम निकाल के अप्लाई करते रहो। 100 पत्थर, वो एक कहावत सुनी होगी ना भैया, 100 पत्थर मारोगे तो 1 पत्थर पक्का लग जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये वो कहावत है। अब आप सोचो, छोड़ने यार एजेंट के पास आते हैं, 5 लाख 6 लाख जो भी भैया आपकी डील होती है, आप उनको पेमेंट करो, ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, ठीक है जी, आपको विजिट वीजा कोई भी एम्बेसी देने के लिए तैयार है, बेस्ट ऑप्शन है ना। क्यों इनके पचड़े में जाते हो, क्यों एजेंटों को पैसा देते हो? डायरेक्ट विजिट वीजा लो, चले जाओ किसी भी देश का। अगर आपकी प्रोफाइल, आप विजिट वीजा में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सिंपल 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं। 4 डॉक्यूमेंट क्या है? पासपोर्ट, फोटो, वो कोई डॉक्यूमेंट में गिनती नहीं आती है, ठीक है। आपकी 2-3 साल की ITR है, उसमें 5 लाख से ऊपर आपकी अगर सैलरी आज शो कर रही है, मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, बाकी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई डाल के निकाला नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो फिक्स है। 5-6 लाख की अगर आपकी ITR है, 5-6 लाख तक तो यार टैक्स भी नहीं लगता, आपको पता ही है सबको, आप ट्राई करना चाहिए। आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसकी कोई सैलरी स्लिप आपके अकाउंट में पैसा आता होगा। अगर 25-30 हज़ार की सैलरी आ रही है, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट शो कर दो आपके पास। या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनके कोई करंट अकाउंट होगा, या फिर उनका कोई आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, कोई रजिस्टर्ड होगा, उनके डॉक्यूमेंट शो कर दो, आपके बिजनेस के लेन देन शो कर दो। या फिर आप ऐसा कुछ, मतलब भैया मान लो कि मैं किसी से 10 लाख रुपए उधार लेना है, अगला श्योरिटी तो चाहेगा ना कि ये पैसा कल को वापस कैसे देगा। या तो मेरे से स्टाम्प लिखवाएगा, मेरी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाएगा, गोल्ड है तो वो रखो, कुछ तो सबूत देना पड़ेगा, अगले को विश्वास हो जाए कि हाँ ये बंदा पैसा दे देगा। तो सिंपल फंडा ये है कि आपको ये साबित करना है, किसी भी देश से, कनाडा, US से, कोई भी एम्बेसी हो, कि भैया मुझे आपके देश में रहने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ घूमने जा रहा हूँ, मेरे पास पैसा, ये देख सबूत है मेरे पास, मेरे बैंक में इतना पैसा पड़ा है, 5-6 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है, ये स्टेटमेंट देख लो, अथोराइज है, मुझे सैलरी आ रही है, 40-50 हज़ार इंडिया में कमा रहा हूँ, 30 हज़ार भी कमा रहा हूँ, अलग अलग देश की अलग अलग सिक्योरिटी होती है, ये मेरे पास बिजनेस है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा लेन देन सिस्टम, पूरा सिस्टम मेरा ताम झाम अच्छा है। मुझे आपके देश में शौक थोड़ी है वहां पे रहने का, हालांकि मन में तो आपके ये है ना कि एक बार चला जाऊं, वापस नहीं आना मुझे, लेकिन वो तो आपके मन की बात है, उनको थोड़ी पता है। तो इस प्रकार से आपको अगर वीजा मिल जाता है तो भैया क्यों टाट मारनी, आपको एजेंटों के क्यों ऑनलाइन पसरे में पड़ना, डायरेक्ट विजिट वीजा। सब देश विजिट वीजा देते हैं। इन देशों का विजिट वीजा का रेशियो बता दूं भैया 90%। जी हाँ, कई देश तो 99% वीजा दे देते हैं। 100 में से 90 लोगों को वीजा मिल रहा है भैया, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें आप विजिट में जाओगे आपको जॉब नहीं मिलेगा, गारंटेड आपको जॉब नहीं मिलेगा, वो अलग बात होती है। ऐसी कोई देश नहीं है जिसमें विजिट में चले गए, विजिट टू वर्क नहीं होता, यानी वीजा कन्वर्ट नहीं होता, आप वहां पे इंटरव्यू देके, जो हर देश में होता है। कुछ 2-4 देश छोड़ दो, जिसमें 1-2 गल्फ कंट्रीज हैं, सिंगापुर जैसी, मलेशिया जैसी कंट्री में, बाकी यार कोई भी देश चले जाओ ऐसा कुछ होता है। अब जॉब अपॉर्चुनिटी देख लो भैया, ये है यूरोपीय संघ में आने वाले टाइम में 2006 से लेकर 2022 का देखो ग्राफ, है ना, ये इस तरीके से है, थोड़ा डाउन होके ये देख सकते हैं, ये चढ़ गया, समझ रहे हैं? ये तो थोड़ा लंबा बन गया भैया। ये अगर इसको इस फाइल को इतना सा देखें ना तो यहाँ से शुरू होके ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये समझ रहे हैं? तो भैया कितना जॉब है, आप सोचिए कि जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है यूरोप देशों में, मौका है, मार लो। आपकी क्वालिफिकेशन है, आप यकीन मानो कि मेरे हिसाब से, मैं आपको मेरा तरीका बता रहा हूँ, 5 साल, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल आप टिक गए तो गारंटेड बात है कि आप इतना पैसा कमा लोगे, लाइफ आपकी आराम से गुजर जाएगी, समझ गए? और अगर आप 10 साल टिक गए तो मेरे इतना यकीन मानो कि आपका बुढ़ापा कट जाएगा, और आपके बच्चा अगर नहीं भी कमाएगा तो भी आप इतना पैसा कमा लोगे। भाई साहब लोग कमा रहे हैं, आप थोड़ा सा नजर पसार के देखोगे, जिस सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे देखिए आप ये स्थिति, लोगों की अच्छी वाली कोठी बंगले, अच्छी गाड़ियां भी, ये डुप्लीकेट नहीं 10-15 लाख वाली भारी गाड़ियां, सब कुछ उनका सपने आज पूरे हो रहे हैं। ये है सिर्फ इन कंट्रियों में। आम आदमी के पास क्या है भैया? इंडिया में आप जॉब करोगे 10-15-20-30-50 हज़ार लाख रुपए कमा लोगे, कितना बचा लोगे? यही पैसा इन देशों में चले जाओगे, स्किल आपकी वही रहनी है, वही स्किल है, जोर कम आएगा, फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी, सुविधाएं बहुत ज्यादा मिलेगी, स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, सैलरी 10 गुना 20 गुना 30 गुना बढ़ जाती है। दुबई में इंडियन आदमी 5 लाख 10 लाख रुपए महीना कमा रहे, ये आपको यकीन है इस बात का? जी हाँ, मैं मिला हूं 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले से मिला हूं, नौकरी बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, नौकरी के लिए। तो मौका मार लेना चाहिए आपको। देश की अगर बात करें तो जर्मनी है, नीदरलैंड। जर्मनी भैया जॉब सीकर वीजा देता है आपको आराम से। जर्मनी में ये जो कंट्री है ना, नीदरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इन कंट्री में गारंटेड बात है 10 लाख से ज्यादा लोग हैं इंडियन,
आपको यकीन नहीं हो ना तो गूगल कर लेना भैया, 10 लाख इंडियन लोग बैठे हैं यहाँ पे, 10 लाख से भी ज्यादा ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड नहीं होता। भारतीय रिकॉर्ड कौन देता है? इंडियन एम्बेसी, इंडियन भारतीय दूतावास देता है ना। इनके आप विजिट में लोग चले गए, उनका क्या रिकॉर्ड है भाई? कोई रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया के आदमी दुबई जाते हैं लाखों, इंडिया बोल देता है कितने गए, इंडिया के तो वही लोग हैं जो इमिग्रेशन के थ्रू वहां से गए, 25 लाख 30 लाख बताता है। बाकी आप सोचिए महीने के लाखों लोग दुबई से जाके आते हैं वापस, तो सेम तरीका ही है। 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे बैठे हैं। वीजा लेने का प्रोसेस बता दिया भैया, आप विजिट वीजा ले लो, है ना, आप स्पॉन्सर वीजा ले सकते हैं, और आप जॉब सीकर वीजा ले सकते हैं। इस प्रकार से आप मैन पावर ऑफिसों की लिस्ट मैंने बताई है, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब की कमी नहीं है इन देशों में। यूरोप देशों में आप यकीन मानो कि हर समय, है ना, हर समय वर्करों की कमी रहेगी, हर टाइम वर्करों की कमी रहेगी, चाहे कितने वहां चले जाओ। अरे भैया क्या बताएं आपको, हर वीडियो में बताना पड़ता है एकदम। अभी मैंने ऐसी चला रखी है, मेरे हाथ है ना एकदम ठंडे हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आग के आगे तप लूं, समझ रहे हैं? ये स्थिति है वहां पे। प्रजनन तंत्र, ये मानो कि वहां का जो ग्राफ है ना, ये यहाँ पे था, यहाँ पे था, ये हकीकत मानो ऐसे ऐसे धीरे 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 ऐसे ऐसे चल रहा है। अपने इंडिया में यहाँ पे है ग्राफ सीधा साला चाइना को पार कर गया, समझ रहे हैं? ये स्थिति है यूरोप कंट्री। यूरोप कंट्री देखो भैया, ठंडा पड़ा है वहां पे, कुछ है ही नहीं, इंसान भी ठंडे हैं। जो जन्म दर है ना वहां की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और कम भी नहीं है ना, तो जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पा रहा है। बूढ़े लोग जल्दी हो रहे हैं, जो बूढ़े हो रहे हैं उससे ज्यादा जवान नहीं हो रहे हैं, तो देश तो बुढ़ापे की ओर जा रहा है ना। आप ही लोगों की जरूरत है भैया, आप ही वहां पे पूर्ति करोगे, वहां पे पीआर ले लोगे, है ना, सब कुछ। शादी कितने इंडियन लोग शादी कर रहे हैं धड़ धड़ धड़, वो उनकी जनसंख्या को बेड़ा पार लगाएंगे, बाकी उनसे नहीं, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये सच बात है, आप ट्राई कर लेना। अब इस बात में बात करें भाई मेडिकल, ये जो किसी भी देश के, यूरोप के 27 देश हैं, है ना, मेडिकल का पैसा किसी झंडू बाम को देने की जरूरत नहीं है। कोई झंडू बाम आपको बोले ना कि मेडिकल करवा लो 5000 लगेगा, उसको बोल कि भैया पिछवाड़े में डाल, तेरा मेडिकल छोड़, हमें तो नहीं करवाना, उससे दोबारा बात मत करो। क्योंकि यार जब शुरुआत झूठ से हो गई ना, तो आगे आपको लगता है कि आप उनसे सक्सेस कर देगा वो। आप उनको बोल दो कि सर जी मेडिकल तो होता ही नहीं है, तो वो बोलता है चलो ठीक है रहने दो फिर, है ना। तो बात तो वो संभाल लेगा आपकी, वो मना भी कर देगा, लेकिन आगे आपका सक्सेस होने की कोई गारंटी नहीं है, तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए। किसी भी देश का मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेडिकल होता है नॉर्मल, अक्सरा करवा लो, ब्लड करवा लो, HIV की जांच करवा लो, है ना। वो बोलते हैं तो उनको जांच करवा के दे दो। हाँ, कुछ ऑफिस अथोराइज मांग, कई एम्बेसी बोलते भी हमें तो अथोराइज चाहिए। कल परसों मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, वो बोला कि सर मैं न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई किया, तो एम्बेसी गया था, तो वहां पे वो उन्होंने बोला अथोराइज मेडिकल चाहिए। जयपुर में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, किसी का भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट अथोराइज हो, तो वहां से मेडिकल करवा लो, 1000-1500 रुपए में हो जाता है। कौन सी पैसा लगता है भाई? एजेंट मेडिकल के नाम से अच्छा पैसा कमाते हैं। यकीन करो, मान लो मैं महीने में 100 लोगों के कनाडा के नाम से, किसी भी देश के नाम से, जी आ जाओ जी 6000 लगेंगे मेडिकल के, मेरे तो बन गए 6 लाख। बाढ़ में जाए दुनियादारी, मुझे क्या, वीजा है ना है, कमाई होगी ना। तो ये तरीका है, इनसे बचो आप। वर्क परमिट वीजा अप्लाई कर लो भैया। कैसे करोगे जी? वर्क परमिट वीजा के लिए ये कि स्पॉन्सर मिल जाए आपको तो बहुत बेस्ट है। स्पॉन्सर कैसे मिलेगा? आपकी स्किल पे मिलेगा। सब लोगों को स्पॉन्सर नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर भी भीड़ है, लोग वहां जाते हैं विजिट में, छोटे छोटे देश हैं, लेकिन वो स्किल अगर अच्छी है ना तो कंपनी खींच के ले जाएगी, घर आके कंपनी ले जाएगी। मतलब क्या समझते हैं आप? वीजा अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, आज वो बहुत जाते हैं भाई साहब, बहुत जाते हैं स्पॉन्सर पे, और स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है तो भैया मैंने लिस्ट बताई है, एजेंटों से कॉन्टेक्ट कर लो, विजिट में चले जाओ, जॉब सीकर वीजा लेके चले जाओ, बहुत सारे ऑप्शन है। फ्री वीजा का मतलब यही है, एजेंट को छोड़ के बाकी कोई भी काम करोगे फ्री मिले, फ्री का ही बराबर है भैया। किसी भी देश का वीजा उठा लो, 7 से 10, 12, 15 हजार के बीच में सब देशों के वीजा आते हैं। 7000 से लेके 12-13 हजार के बीच में सब देशों के विजिट वीजा मिल जाते हैं। बस इतना समझ लो, तो फ्री के बराबर ही हुआ ना, कोई पैसा थोड़ी है यार, इतना तो खर्च करना ही पड़ेगा ना। ऑनलाइन अप्लाई कर लो जी, खुद वीजा अप्लाई करिए ऑनलाइन, क्यों किसी के पछड़े में पड़ना है, क्यों एजेंटों को देना 5-6 लाख। ऑनलाइन ट्राई करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको स्पॉन्सर मिल जाए, है ना। अभी एक बंदा वो न्यूजीलैंड वाला बता रहा था, मैं 3 दिन पहले बात हुई थी, वो ऑनलाइन अप्लाई कर रहा था, स्पॉन्सर मिल गया, बंदा बाहर जा रहा है 5 तारीख को। क्या समझते हैं? स्पॉन्सर द्वारा PCC। सभी देश में वीजा अप्लाई करोगे, यूरोप के देशों में भैया PCC होने वाला है। कोई एजेंट बिना PCC काम करवाने का दावा कर रहा है, उनको बोल छोड़ बाकी यहाँ से। PCC के बिना कोई वीजा आपका नहीं लगने वाला है, किसी भी प्रकार का वीजा आप ले लो, PCC आपको जरूरत पड़ेगी। सैलरी की बात करें तो भैया कितनी सैलरी आप मानोगे? मिनिमम से मिनिमम, मरी से मरी 2 लाख रुपए पकड़ लो, 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक पकड़ लो आप आराम से। अगर आपकी जो, आप इसमें कैलकुलेट कर लो कि आपकी स्किल कैसी है। अब मैं यार मजदूर आदमी हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, तो 10 लाख तो नहीं कमा सकता, मेरे लिए 2 लाख 10 लाख के बराबर है। और आप बहुत बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर हो, डेवलपर हो, पता नहीं क्या क्या हो, आपके लिए 10 लाख भी आपको कम लगेगी। तो वो तो स्किल के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कि तनख्वाह आपको कितनी होती है। मैन पावर एजेंट इंडिया में है भैया, गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, लेकिन ये तो बेचारे सोए रहते हैं। सोए का मतलब क्या होता है? इनके पास तो कोई पहुंच ही नहीं पाता। आपको सोशल मीडिया पे इससे पहले मिल जाएंगे हजारों एजेंट। जितने भी मेरे पास लोगों से बात होती है, आ जाओ जी, सोशल मीडिया से सबको वीजा मिला हुआ है, जबकि मिलता कुछ नहीं। थोड़े टाइम की वो पानी का बुलबुला देखा आपने, उतनी देर का होता है इनका ताम झाम। 15, 20, 30, 50 हजार रुपए लूट लिए और मामला खत्म। चार्ज, वीजा के चार्ज की बात कर लो, कितना पैसा मानते हो वीजा का चार्ज? विजिट वीजा 7000 से 12000 के बीच में, किसी भी देश का ले लो आप, ठीक है जी। और अगर आप कंपनी के द्वारा, कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, तो आप किसी भी देश में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए में पहुंच सकते हैं, जिसमें आपका वीजा का चार्ज हो जाता है, टिकट का चार्ज हो जाता है, थोड़ा बड़ा और खर्चा मान लो। अगर आप ऐसा एजेंट के थ्रू जाते हैं, समझ गए, तो किसी भी देश में जाने के लिए 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए आपको चाहिए।
जी हाँ, 10 लाख ये लगेगा आपका एजेंट के थ्रू जाओगे तो, और वो भी जेन्युइन के पास पहुंचोगे तो। बाकी ये मत सोचना कि एजेंट के पास जाते हुए आपका काम करवा देगा और आपका काम सटीक बैठ जाएगा, ये गलत फहमी में मत रखना, क्योंकि 100% में से 90% लोग फेल हो जाते हैं, समझ रहे हैं। और 10% में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एजुकेटेड बंदे होते हैं, 5-7% मान लो, 1-2-3% विजिट वीजा वाले, 1-2% होते हैं भैया जो सही एजेंट के पास पहुंच के वर्क परमिट वीजा तक वो पहुंच पाते हैं। तो यार मेरी तरफ से मैंने पूरी बात आपको बता दी है, आपको क्या समझ में आया नहीं आया, यहाँ तक तो मुझे लगता है कि वीडियो लोग देखते नहीं है। एवरेज ड्यूरेशन 22 मिनट का वीडियो 7 मिनट देखते हैं। तो ये कुछ चीजें थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, सवाल है तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।